हेलो तुला राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15th to 31st अक्टूबर आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या बदलाव आने वाले हैं। और कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस भी हम यहाँ पर लेंगे कि क्या आप गलतियाँ कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, जिसकी वजह से बार बार प्रॉब्लम आती है, बार बार आपका ब्रेकअप हो जाता है। और गाइस, आज हम ये भी देखेंगे कि ऑब्स्टिकल क्या है, क्या बाधाएं हैं जिनको ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि एक परफेक्ट लाइफ के लिए ये जानना भी ज़रूरी होता है कि इसमें चेंजेस कैसे लाया जाए, अपने आप में कैसे बदलाव किया जाए। नहीं तो हम सिर्फ दूसरों की ही गलतियां देखते रहते हैं और उसे अपनी किस्मत मान के और आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं आज के इस रीडिंग में क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, आप सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। स्टार्ट करते हैं तुला राशि। 15th to 31st अक्टूबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। फिफ्टींथ टू 31st। ओके, कुछ कार्ड्स और हम यहाँ पर लेंगे। 15th to 31st तुला राशि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, तुला राशि, यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी को देख पा रही हूँ कि अभी की स्थिति ऐसी हो सकती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होता है और कुछ ही समय तक वो चीज़ रहती है और फिर से कोई प्रॉब्लम हो जाती है। बार बार आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ब्रेकअप होता है। मुझे ये ब्रेकअप तो इतना दिख रहा है कि कई बार आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया होगा, फिर अनब्लॉक कर दिया होगा। सो ये सिचुएशन तो मुझे बहुत बार दिख रही है। और उसका रीज़न ये हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जो आपको सही तरह से गाइड नहीं कर रहा है, जो आपको समझा नहीं रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो जो कह रहा है आप सिर्फ उसी को फॉलो करे जा रहे हैं और आप बिल्कुल भी अपनी सुन ही नहीं रहे हैं। आपका मन कई बार आपका मन कहता होगा कि नहीं यार, ये गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन की बातें सुनाई देती है। उसी पर्सन की बातों को आप सुनते हो, समझते हो और वो ही काम आप करते हो। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि 15th to 31st अक्टूबर फिर से एक बार आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो सकता है, फिर से एक बार आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है और उसका कोई भी रीज़न वो पर्सन हो सकता है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आप रिजिड होने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि सॉरी, लाइफ में रहना है तो रहे, नहीं रहना है तो नहीं रहे, अब इस बार मैं कुछ भी नहीं करने वाली या नहीं करने वाला। सो ये रिजिडनेस की वजह से ही आप इस रिश्ते को खोने के पूरे चांसेस में रहने वाले हो। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप बिल्कुल भी अपने दिल की नहीं सुन रहे हो ना, मतलब कि आप ये कोशिश कर रहे हो कि चीज़ों को ठीक करें कैसे करके। यहाँ पर देख रही हूँ मैं कि स्ट्रेटजी तो कुछ प्लान आप आज प्लान सोचने वाले नहीं हो। आप ऐसा करने वाले हो कि जब सही समय आएगा, जब डिवाइन टाइम आएगा, तब कुछ सोचेंगे, तब कुछ प्लान करेंगे। जबकि आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए प्यार आपको दिख रहा है। आपका पार्टनर भी चाहता है कि वो आपसे कनेक्ट हो जाए और आप भी चाहते हो कि आप उससे कनेक्ट हो जाओ। देखिए, दोनों भी यहाँ पे कप्स के किंग और क्वीन है, तो दोनों एक दूसरे को लेकर इमोशनल हो, लेकिन दोनों ही बहुत रिजिड हो। एंड दोनों को ही ऐसा है कि दोनों ही एक्सप्रेसिव नहीं हो। कई बार ऐसा होता है ना, सेम टाइप के लोग मिल जाते हैं और उसकी वजह से चीज़ें ठीक नहीं हो पाती है। अगर एक को झुकना आता है, एक को समझाना आता है, एक को प्यार करना आता है, तो क्या होता है, अलग अलग तरह के लोग एक दूसरे की लाइफ को बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन आप दोनों बहुत सिमिलियर से हो।
आप दोनों को एक दूसरे का साथ भी चाहिए और ईगो भी दोनों को दिखाना है, और मतलब कि दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस भी नहीं करते हो अपना प्यार बहुत ज़्यादा। तो ये प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर ये आपके रास्ते खुल नहीं रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। एंड एप्रिशिएशन कार्ड और डो टू वैल्यू ये दिखाता है कि इस बार जो ये 15 to 31 के बीच में जो भी आपके बीच में आर्ग्यूमेंट होगा, जो भी आप दोनों के बीच में झगड़ा होगा, उसके बाद आप दोनों को एक दूसरे की थोड़ी वैल्यू समझ में आएगी। आपको रियली समझ में आएगा कि हम दोनों मतलब कितना ज़्यादा इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, हम दोनों कितना गलत कर रहे हैं। वो एक लेसन, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ सीखने को मिलेगी इन 15 दिनों में जो आपको लाइफ टाइम काम आएगी अपनी लव लाइफ के लिए। मैं फिर से कहूँगी कि अगर आप 15 तारीख से पहले ये रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज़ कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ईगो लेकर ना आए, रिजिड ना बने कि नहीं मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों आगे होकर मनाऊँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप दोनों को फिर से मिलना है। ऐसा नहीं है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो कि अब तो मुझे मूव ऑन करना है, तो आप मूव ऑन करते हुए मुझे अभी नज़र नहीं आ रहे हो। लेकिन अगर आप मतलब मिलोगे भी नहीं, अगर आप बात भी नहीं करोगे तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ सकती है। और एक और मैसेज जो मैं कह रही हूँ कि अपने अंतर मन की सुनो। आपका माइंड आपको बहुत अच्छे से समझा रहा है, रिप्लाई दे रहा है, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। यहाँ पे मुझे मतलब मदर फादर फिगर भी नज़र आ रहे हैं, या फिर उनके एज के कोई पर्सन हो सकते हैं जो कि आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिख रही है मुझे, या फिर वो लोग चाहते हैं कि आप इस रिश्ते से बाहर निकल जाओ। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो अगर आपको ये मैसेज जमता है, आपसे रेजोनेट होता है, तो ही आप इसे लेना। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों जो है मैरिड हुए, और आप दोनों मैरिड हैं और बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी के साथ आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत क्रेज़ी भी हैं। इस वजह से भी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है और बार बार प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि वो रिश्ता एक्चुअली वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। वो जहाँ पर है वो वैसे ही रहने वाला है। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो इन 15 दिनों में कुछ ऐसे लेसन आपको मिल सकते हैं जो कि समझ में आए कि एक्चुअली किसी पर्सन का लाइफ में होना, उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो इंसान कितना ज़रूरी होता है, ये समझ में आएगा। चलिए तुला राशि देख लेते हैं कि ऑब्स्टिकल, बाधाएं क्या है आपकी लव लाइफ में। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है लोग बहुत है आसपास, सराउंडिंग लोग बहुत है। सराउंडिंग लोगों की वजह से आप रिश्तों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। कभी किसकी सुनते हो, कभी किसकी सुनते हो, कभी किसकी सुनते हो, और फिर आपका रिश्ता खराब हो जाता है। सबसे पहला मैसेज तो ये। दूसरा मैसेज मुझे ये मिल रहा है, बहुत इमेच्योर एनर्जी में हो। ऐसा लगता है जैसे कोई अभी ही आपकी लव लाइफ की शुरुआत हुई है और आप ऐसे बच्चों जैसे बिहेव कर रहे हो। तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने मेरे को मैसेज नहीं किया, तुम मेरे साथ यहाँ नहीं गए, तुमने ऐसा नहीं किया। सो बहुत इमेच्योर एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा सा न्यू स्टार्ट होता है आपकी लव लाइफ और आप मतलब बहुत डोमिनेट करने लगते हो पर्सन को। ऐसा होता है ना, किसी को अपने अकॉर्डिंग ही चलाना, अपने जैसे ही रखना उसको, कि नहीं तुम्हें ये ही करना है। आप उसको इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो कि किसी को स्पेस ही नहीं देते पर्सनल लाइफ के लिए। हर इंसान की एक फ्री विल होती है जिसे वो जीना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है। आप उस इंसान की फ्री विल को ख़त्म कर देते हो। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पर जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ पाती। ईगो बहुत है आप में, बहुत ज़्यादा ईगो है, और रिजिड है आप, जो कि मैंने पहले भी बोला कि आप बहुत रिजिड हैं अपनी लव लाइफ को लेकर। तो बहुत ज़्यादा रिजिड है। आपको ऐसा लगता है कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो बेस्ट है, मैंने जो कह दिया वो बेस्ट है, जो मेरे डिसीजन है वो बेस्ट है। आपको सिर्फ यही लगता है। और आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने पार्टनर से कि वो आपको बहुत केयर करे, आपको
पूरा टाइम आपकी तारीफ़ करे, अप्रिशिएट करता रहे, आपको मैसेजेस भेजे बहुत ज़्यादा। कईयों को होता है ना, अरे तुमने मुझे पूरे दिन में एक मैसेज नहीं किया। तो वैसा ही आपका भी नेचर है कि आपको लगता है कि अरे मुझे मैसेज नहीं किया, मुझे मतलब कि तुमने मुझे केयर नहीं दिखाई अपनी, तुमने खाना खाया नहीं खाया, मतलब बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है कि वो अच्छा, किसी किसी को अच्छा भी लगता है कि कोई मेरी केयर कर रहा है, लेकिन हर चीज़ क्या होती है ना, मतलब कुछ समय के लिए ही अच्छी लगती है। धीरे धीरे इंसान में बदलाव आता है, धीरे धीरे इंसान मैच्योर भी होता है। तो थोड़ा यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनने की ज़रूरत है कि ठीक है कोई बात नहीं। जब हम ऐसा लेकर चलते हैं तो लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाहते हैं। तुला राशि, यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाहते हैं। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। एंजल मैसेजेस तुला राशि के लिए क्या है। ठीक है, सबसे पहला मैसेज है बी योर ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, आई एम ऑलवेज इनफ। अगर आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हो, क्योंकि क्या होता है जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने पार्टनर को डोमिनेट करने लगते हो कुछ टाइम में, तो वो डोमिनेशन इसलिए होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे छोड़कर ना जाए। एक फियर होता है ना मन में कि मैं अकेली रह जाऊंगी या मैं अकेला रह जाऊंगा, फिर मेरी लाइफ में कौन होगा, फिर मैं अपनी लाइफ कैसे काटूंगा। वो फियर कहीं ना कहीं आपके मन में है। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि अपने साथ टाइम स्पेंड करो, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करो, अपने आप को प्यार करो, थोड़ी देर मेडिटेशन करो, थोड़ी देर अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो, जो आपको अच्छा लगता है ना, पता है, अपने साथ टाइम निकालना स्टार्ट करो। जैसे जैसे आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी समझने लगोगे ना, आपको किसी की लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके रिश्ते अच्छे होने लगेंगे जब आप किसी को बांध कर नहीं रखोगे। जब आप किसी पे अपनी बातों को थोपोगे नहीं ना, तो सामने वाला भी खुश होगा आपसे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है पहले खुद पे मेहनत करो, खुद के साथ जीना सीखो, खुद को अपने आप को तो फ्री विल में एंजॉय करने दो कि यस मैं ये कर सकती हूँ तो मुझे अच्छा फील होगा, मैं अकेले कॉफ़ी पीने गई तो मुझे अच्छा फील होगा, मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करूँगी तो मुझे अच्छा फील होगा, मैं अपना क्राफ्ट, ड्राइंग में कुछ भी अपने लिए कुछ भी करूँगी तो मुझे अच्छा फील होगा। तो पहले आपको खुद पे मेहनत करने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है वीडियो देखते वक्त कि नहीं मैं तो ऐसा करता हूँ, है ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में आप ऐसा करते हो। तो अपने आप को सच बोलो, आप ऐसा नहीं कर रहे हो, एक्चुअली नहीं कर रहे हो। 10 दिन में एक बार अपने लिए सोच लेना, अपने लिए सोचना नहीं होता है, वो सेल्फ लव नहीं कहलाता है। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। लिखो आपने कितने टाइम पहले आपने अपने लिए टाइम निकाला था, तब आपको समझ में आएगा। वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। यस, हम सब जो है वो एक कठपुतली है, वैसे ही चल रहे हैं जैसे कि हमारी किस्मत चलनी चाहिए। तो इतना ज़्यादा मत सोचो कि लाइफ में आगे क्या होगा या पीछे क्या छूट गया। जो आज है उसको जीने की कोशिश करो। एंजल भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि हीलिंग की ज़रूरत है आपको। बहुत ज़्यादा आप इमोशनल भी हो जाते हो और फिर बहुत ज़्यादा आप मतलब दुख में भी चले जाते हो। आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं है मेरे पास। तो इन दोनों स्थितियों को बैलेंस करने की कोशिश करो, अपने आप को हील करो। एंजल, भगवान सब रेडी है आपको हील करने के लिए। तो आप उनसे मदद मांगो कि मुझे हील करो, आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी। और शील्ड योर सेल्फ। अगर आप बहुत ज़्यादा इस चक्कर में कि भाई मैं लोग मुझसे कनेक्ट हो, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ ऐसी बातें कर रहे हो जिससे कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो, तो वो स्टॉप कर दो अभी के अभी। उससे कुछ नहीं होता है। कुछ समय के लिए ही वो लोग हमसे कनेक्ट होते हैं, उसके बाद जब वो हमें जान लेते हैं वो फिर से दूर भी हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट करें कि ना आप लोगों को आपको नेगेटिव एनर्जी मिले और न ही आप लोगों को नेगेटिव एनर्जी दे सको।
ये आप ज़रूर चैंट कर सकते हो। आपके लिए अफर्मेशन आई है, आई एम ऑलवेज इनफ, मैं खुद अपने आप में पर्याप्त हूँ। सो ये अफर्मेशन देने से आप देखेंगे कि आप में बहुत जल्दी जल्दी बदलाव हो रहे हैं, आप सेल्फ लव करने लगे हो और आपको आपकी लाइफ में किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो तुला राशि अपने आप में ज़रूर बदलाव लेकर आए, ये आपके कार्ड्स कह रहे हैं। और रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।